हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड में यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था, पॉल्यूशन। इसमें हमने कल बताया था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, क्या पॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद बताया था हमने पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया था। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पॉल्यूशन के अंतर्गत एयर पॉल्यूशन, जिसको कि हम वायु प्रदूषण भी कहते हैं। वायु प्रदूषण से मतलब क्या है? वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसमें जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी गैसेस हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है उसका डिसबैलेंस हो जाना। मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी गैसेज पाई जाती हैं, अगर उनमें से कोई भी गैसेज की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? एयर पॉल्यूशन हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रीज, केमिकल कंपाउंड्स आदि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बात करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। वायु में मिलने वाले कुछ ऐसे मटेरियल जिनका कंसंट्रेशन मनुष्य के लिए हार्मफुल होता है। मतलब ऐसे मटेरियल जिनका कंसंट्रेशन लेवल मनुष्य के लिए हानिकारक होता है और जो वातावरण को पॉल्यूट कर देता है, एयर पॉल्यूशन है। इसमें अधिकतर किसको इंक्लूड करेंगे? गैसेज को। जो गैसेज बनती हैं वही हमारा एयर पॉल्यूशन का मुख्य स्रोत होती हैं। मतलब जिन जो गैसेज हैं उनका अगर डिसबैलेंस हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, यानी उसका जो कंपोजिशन है उसमें कंपोजिशन में कोई वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ पर एयर पॉल्यूशन होगा जो तेज़ी से दूर दूर तक फैल जाती है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स हैं, किसके द्वारा ये होता है, उसकी अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन के विभिन्न सोर्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, बार। बार का मतलब है युद्ध। युद्ध के दौरान आप लोगों ने देखा होगा जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो क्या होता है? जो भी वेपन्स हैं यानी हथियार हैं, जो युद्ध सामग्री होती है उसका यूज होता है। जब उनका यूज होता है तो उससे जो केमिकल्स होते हैं उनके फूटने से, उनके विस्फोट करने से बहुत सारी उसमें गैसेज रिलीज होती हैं जो एनवायरमेंटल गैसेज से रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देती हैं, या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अपनी जो उसकी सांद्रता है, कंसंट्रेशन लेवल है, वो क्या कर देगा? उसको बढ़ा देती हैं। तो इससे क्या हो जाता है? एयर पॉल्यूशन हो जाता है। तो बात करते हैं बार। युद्ध के दौरान यूज करने वाले विभिन्न विस्फोटक वायु को प्रदूषित कर देते हैं। यह वातावरण में पॉइजनस गैसेस को छोड़ देते हैं जिनसे उस एरिया की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, जिनमें उस एरिया की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे उनका प्रभाव आज तक लोग नहीं भुला पाए। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था यानी परमाणु बम का जो यूज किया गया था, उसके दुष्परिणाम आज भी वहाँ के लोग भूल नहीं पाए हैं। वहाँ पर आज भी उसका इफेक्ट देखा जाता है। सेकंड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज
जिसमें कि विभिन्न इंसेक्टिसाइड तथा वीडिसाइड्स के कारण एयर पोल्यूशन होता है। जब ये सांस के साथ अंदर चले जाते हैं तब यह मनुष्य तथा एनिमल्स के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात करें, जैसे कि इंसेक्टिसाइड या वीडिसाइड या हर्बिसाइड जितने भी हैं, उसका हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। जो स्प्रेयर होता है उसी से तो स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे एक तो हमारी फसल पे जाता है, दूसरा उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, फिर क्या करती हैं, वो एयर पॉल्यूशन का कारक बन जाती हैं। नेक्स्ट, नेचुरल कॉजेज। जो प्राकृतिक कारक हैं वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे ज्वालामुखियों के फटने पर फंजाई के स्पोर्स, पोलन आदि एयर पॉल्यूशन के प्राकृतिक कारण हैं। ज्वालामुखी होते हैं, जब वो फटते हैं उनका लावा निकलता है तो उसके साथ साथ कुछ गैसेस भी उसके अंदर से निकलती हैं। वो गैसेस जो होती हैं वो किसका कारण बनती हैं, कारक बनती हैं, हमारे एयर पोल्यूशन का। तो नेचुरल कॉजेज भी हैं जो एक तरीके से एयर पोल्यूशन में के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, स्मॉग। स्मॉग धुआं जिससे तो हर कोई परिचित है। जो दिल्ली वाला एरिया है, दिवाली से पहले जब धान की फसल आती है तो वहाँ पर इतनी धुंध छा जाती है। वहाँ की सरकार, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती है स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए। स्मॉग जो है वो भी एयर पॉल्यूशन में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। इससे बड़े बड़े शहरों में तथा उद्योगों के कारण पूरे क्षेत्र में एक मोटी ब्लैंकेट जैसी कवरिंग बन जाती है, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए हानिकारक है। स्मॉग की लेयर बन जाती है, वो एनिमल्स के लिए भी हानिकारक है और प्लांट्स के लिए भी। पूरे विश्व में टोक्यो एंड न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। टोक्यो में रोजाना पर स्क्वायर किलोमीटर में 3 टन कार्बन पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। यही मात्रा न्यूयॉर्क में 17 टन होती है। शायद यही कारण है कि टोक्यो में ट्रैफिक पुलिसमैन को पहनने के लिए मास्क दिए जाते हैं। मतलब जो वहाँ के लोग हैं, जो ट्रैफिक वाले पुलिसमैन हैं, उनको मास्क दिए जाते हैं। लेकिन आप बात कर रहे हो तो मास्क तो अब हमारे इंडिया में भी लगाए जाते हैं। तो वो मास्क किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे एयर पॉल्यूशन का भी प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। और दूसरा, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी सिस्टम में जाने से रोकते हैं, लंग्स में जाने से रोकते हैं। दूसरा, जो वायरस वगैरह हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज। विभिन्न इंडस्ट्रीज जैसे पेपर व पल्प फैक्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट्स, स्टील इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट आदि एयर पॉल्यूशन के प्रमुख सोर्स होते हैं। इनसे विभिन्न हानिकारक गैसेज जैसे NO, CO, SO2, हाइड्रोकार्बन आदि हानिकारक गैसेज निकलती हैं, जो पूरे वायुमंडल में को प्रदूषित कर देती हैं। कानपुर, अहमदाबाद, सूरत आदि में चलने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री से वायु में कॉटन डस्ट रिलीज की जाती है। इसी तरह से
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड टेनरीज से ऑफेंसिव स्मेल निकलती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी का एक उदाहरण है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैसेज के रिसने के कारण रात को सोते समय हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। मतलब जो भोपाल में गैस कांड हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो रिलीज हुई उससे जो प्लांट था, और जो वहाँ पर लोग सोए हुए थे वो सिर्फ उसके वायु में मिलने के कारण उन लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँची और इनका जो ट्रैकिया वाला जो सिस्टम था उसको ब्लॉक कर दिया। इतनी जहरीली थी और उनको दिन का यानी सुबह का सवेरा भी देखने को नसीब नहीं। नेक्स्ट, इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल। आजकल सभी बड़े शहरों में 80% एयर पॉल्यूशन का कारण वाहनों की बढ़ती हुई संख्या है। अधिकांश पॉल्यूटेंट्स इन्हीं वाहनों से निकलते हैं। इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न हाइड्रोकार्बन मुख्य हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो वाहन थे यानी जो ट्रैफिक थे उनकी संख्या बहुत सीमित थी, लेकिन आज के टाइम में अगर एक परिवार में देखें तो जितने मेंबर्स हैं उतने ही वहाँ पर टू व्हीलर्स होंगे। तो जो टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं या फिर हैवी वाहन हैं, उनके चलने से जो स्मॉग निकलता है या धुआं निकलता है उसमें ऐसे गैसेज होती हैं जो कि एनवायरनमेंट में मिलकर एनवायरमेंटल गैसेज से मिलकर उसको पॉल्यूटेट कर देती हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन का एक मेन कारण बनती है। नेक्स्ट, फॉसिल फ्यूल्स। लकड़ियों के जलाने, चारकोल के जलाने पर, अन्य फॉसिल फ्यूल के जलने पर एयर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि इनमें CO2, CO, SO2 आदि रिलीज होते हैं। आज हमने PSC थर्ड ईयर में पेपर 3 के अंतर्गत एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।